जैसे कि हम लोगों ने समझ लिया है कि सफिक्स किसको कहा जाता है, अब समझते हैं हम उसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे एस है, ई एन है, ई डी है, और इसी तरह ई आर आई एन जी, ई आर ई एस टी, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम एल वाई के बारे में। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है हैप्पी, हैप्पीली। असल में ये जो वर्ड है ये हैप्पी से बना है, और ये सफिक्स है। क्यों है? क्योंकि ये वर्ड के एंड में एल वाई लगाने की वजह से ये सफिक्स बना है। और अगर इसको हैप्पी बोले तो खुशी, और हैप्पीली मैंने खुशी के साथ, यानी हैप्पीली खुशी खुशी में। क्या सपोज कीजिए, आई हैप्पीली गोइंग टू दियर, मैं खुशी के साथ में वहाँ जा रहा हूँ। इसी तरह से आपके देखा है ब्यूटी, ब्यूटी के अंदर जो वर्ड है ये ब्यूटी, ये अलग वर्ड है, और फुल ये आपका अलग एक वर्ड है। ये दोनों ही अलग वर्ड होने के कारण इनको जब तुमने जॉइन किया है, एंड के अंदर फुल को जॉइन किया है, तो इससे ये सफिक्स बन गया है। इसी तरह से आपके यहाँ पर हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस के अंदर भी एन ई डबल एस है, इस ये भी सफिक्स है। इसी तरह केयरलेस है, सी ए आर केयर, और लेस का मतलब है कि बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी इसका मीनिंग ही एक चेंज हो जाएगा। इसका मतलब बेपरवाह, लापरवाही। इसी तरह से एग्री, क्या मतलब मुत्तफिक होना है, यानी किसी चीज़ को आप समझौता करना है, आप एग्री हो। जब बोलते हैं ना किसी काम के लिए आप क्या सेटिस्फाई हो, आप क्या रेडी हो, एग्री हो इस काम को करने के लिए, उसको बोलेंगे एग्री। बट एग्रीमेंट ये आपका हो जाएगा कंप्रोमाइजेशन, इसमें समझौता आ जाएगा। इसी तरह से आपके देखिए एम ई एन टी है, इसी तरह इसके अंदर आप देखेंगे एल वाई के अंदर कि एल वाई है इसके अंदर। फिर इसके बाद आपके अंदर देखें जितने भी आपके यहाँ पर एल वाई में, इसी तरह सॉफ्टली, स्लोली, केयरफुली, क्वाइटली, लवली, सडनली, बेडली, क्लियरली, रफली। और आपके यहाँ पर फुल में देखेंगे आप हेल्पफुल, जॉयफुल, ग्रेसफुल, थैंकफुल, पीसफुल, पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, स्किलफुल, चीयरफुल। अब इसी तरह एन ई डबल एस में आप देखेंगे काइंडनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, स्वीटनेस, फिटनेस, इलनेस, ग्रेटनेस, और इसी तरह से क्लेवरनेस, ईगरनेस और सीरियसनेस। फिर इसमें आप देखेंगे एल ई डबल एस, केयरलेस, fearless, hopeless, restless, sleepless, tiredless, cloudless, heartless, jobless, wildless, एंडलेस। इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग है आपके, जैसे फियर है, होप है, ये इसका एकदम ही निगेटिव यानी अपोजिट वर्ड बन गया। जैसे होप मतलब उम्मीद है, लेस का मतलब है कि उम्मीद नहीं है, यानी होपलेस, ना उम्मीद। इसी तरह आपके मेन एम ई एन टी है अरेंजमेंट, मूवमेंट, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट, इंटरटेनमेंट, कमिटमेंट, रिप्लेसमेंट, इम्प्रूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट, इस्टब्लिशमेंट। ये आपके अलग ही वर्ड बन गया है। तो आई होप आपके वीडियो समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।